Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मार्केट की। अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज निफ्टी ने गैप अप से ओपनिंग किया था ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट और इमीडिएटली नीचे आ गया था नेगेटिव जोन में। 11,660 670 के आसपास ओपन करने के बाद हमने निफ्टी को देखा कि इमीडिएटली 11,570 580 की रेंज में आ गया। इसके पीछे का दो कारण था। एक तो रिलायंस का रिजल्ट जो था कि बिलो एक्सपेक्टेशन था और दूसरा ये था कि उसको देख करके बाकी जितने भी स्टॉक्स थे जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के थे वो काफी तेजी से नीचे आए थे। तो इसकी वजह से आज इंडेक्स में जो निफ्टी में जो था प्रेशर वो रिलायंस की वजह से सबसे ज्यादा था। रिलायंस में आज सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप हुआ है और शॉर्ट बिल्टअप से ज्यादा मुझे लग रहा है कि आज जितने लॉन्ग पोजीशन थी वो स्टक हो गई है। तो 48 लाख के आसपास रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन लोगों की स्टक हो गई है हायर लेवल पे, 2000 के लेवल पे, 2100 के लेवल पे और 1900 के लेवल पर भी बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशन लोगों की आज ट्रैप हुई है। बैंक निफ्टी आज काफी ऊपर ओपन हुआ था बिकॉज एक तो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा था, इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा था और आज जो इंडेक्स में मैनेजमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला कि रिलायंस नीचे था तो निफ्टी को नीचे लेके आया गया और उसको मैनेज करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और भी जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उनको ऊपर रखा गया ताकि इंडेक्स में बहुत बड़ा फॉल न दिखाई दे। बैंक निफ्टी हालांकि काफी तेजी से ऊपर था और बैंक निफ्टी में जो आज इतना 1000 पॉइंट के आसपास जो रैली हुआ है इट वाज जस्ट शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी शॉर्ट की पोजीशन थी। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि बैंक निफ्टी में करीब करीब 27 से 28 लाख जो है कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं और उनकी वजह से बैंक निफ्टी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग है बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। आज नहीं तो कल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा एक जो सेल ऑफ आएगा, क्योंकि ये जो था शॉर्ट कवरिंग था इसमें कोई बाइंग नहीं हुई है, वो भी जो है वॉल्यूम के साथ। आईसीआईसीआई बैंक हालांकि काफी अच्छे लेवल पे बंद हुआ लेकिन 420 का जो उसका हर्डल है वो आज मेंटेन रहा और वो 420 के ऊपर क्लोज कर पाना उसके लिए आज बहुत मुश्किल था। तो एक चीज हमने और ऑब्जर्व किया था कि यूएसडी आईएनआर, जो मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूं, अपने हर वीडियो में बोल रहा हूं कि यूएसडी आईएनआर ब्रेकआउट लेवल पे है और 75 का लेवल बहुत जल्द टच कर सकता है। आज यूएसडी आईएनआर 7460 के ऊपर टच हुआ और वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। 75 का लेवल ऑलमोस्ट आज टच हो गया और मुझे लग रहा है कि 75 का लेवल ब्रेक होने के बाद यूएसडी आईएनआर 77 की ओर जा रहा है। सो मुझे ये देख के लग रहा है कि अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है तो बैंकिंग में जो रैली है वो काफी समय तक सस्टेन नहीं होने वाली है। तो हो सकता है कि एक दिन और 2 दिन और हो सकता है बैंक में रैली मिले, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं करना है। रिलायंस में जो आज सेलिंग प्रेशर था, जो कि आज हम देखिए रिलायंस जो है 2000 के ऊपर ओपन हुआ था और इमीडिएटली जो है 2000 के नीचे आया और वहां से सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया। 2000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, करीब 20 से 22 लाख पुट राइटर्स थे वहां पे। उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन छोड़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे रिलायंस दिन के अंत तक मुझे लगता है 100 से 150 पॉइंट नीचे आ चुका था। सो रिलायंस में बहुत बड़ा कोई ऐसा लॉन्ग बिल्टअप नहीं है। मैं शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपने पोजीशन ले रखी है, मैं बार बार कह रहा हूं विदाउट हेजिंग पोजीशन मत लीजिए। आपके पास ऑप्शन का इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल कीजिए और उसको हेज कीजिए अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए। एक चीज हमने और ऑब्जर्व किया था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो आईटीएम के जो ऑप्शंस थे उसका विक्स जो है निफ्टी में करीब करीब 32 के ऊपर था विक्स और बैंक निफ्टी में करीब करीब 60 के ऊपर था। एक चीज मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाला टाइम बहुत आसान नहीं होने वाला है। 2 दिन 3 दिन में मुझे लगता है वॉलेटिलिटी काफी ऊपर लेवल पे होगी और मुझे लगता है कि ये जो आईटीएम के जो वैल्यूज हैं ये बहुत तेजी से और शूटअप होंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी ऑप्शन राइट मत कीजिए। अगर आपने ऑप्शन राइट किया हुआ है तो विदाउट हेजिंग मत कीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों निफ्टी का जो मुझे अभी रेंज देख के लग रहा है, निफ्टी के रेंज की बात करूं तो नीचे का लेवल है 11,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर के लेवल पे 11,767
11,767 की अगर हम ऊपर जाते हैं तो ही हम ऊपर जा पाएंगे, वरना निफ्टी मुझे लग रहा है अभी 1 से 2 दिन इसी रेंज में रहेगा। अभी इस हफ्ते में इवेंट है, कल यूएस में इलेक्शन है, तो मुझे लग रहा है विक्स जो है और तेजी से कल शूटअप होगा और वोलेटिलिटी बहुत तेज रहने वाली है। तो नीचे का लेवल जो है 11,800 11,550 ये एक लेवल है, ऊपर का लेवल है 11,700 11,767। ये जो निफ्टी का रेंज है, इसी रेंज को आप ट्रेड कीजिए और इसी रेंज के हिसाब से अपनी आप पोजीशन बनाइए। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने आज 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का डबल टॉप ड्यू था, आज उसने डबल टॉप लगा दिया 25,160 का, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अब यहां से रिवर्सल लेना चाहिए और दोबारा मुझे लग रहा है 23,000 और 22,000 के रेंज में हमें बहुत जल्द बैंक निफ्टी दिखाई देगा। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में कोई आपको लॉन्ग करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर मैं क्लोजिंग के सेशन की बात करूं तो क्लोजिंग सेशन में करीब करीब आज बैंक निफ्टी और निफ्टी मिला करके दोनों में 7 लाख लॉन्ग पोजीशन एग्जिट हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डेटा है इसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा कोई अपसाइड है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये दोनों डेटा मुझे बता रहे हैं कि आज एफआईआईज ने लॉन्ग पोजीशन भी छोड़ी है और शॉर्ट भी बिल्डअप किया हुआ है। तो वो देखते हैं कि उन्होंने पोजीशन कहां बनाई हुई है। आइए बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की। अगर मैं एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो आज एफआईआईज ने इंडेक्स में करीब 74,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है और करीब 56,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट किया है। तो जो इन्होंने आज लॉन्ग भी किया है वो शॉर्ट पोजीशन अपनी एग्जिट की है और नए जो है शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब इस लेवल पे एफआईआई थोड़ी पोजीशन अपनी हल्की कर रहे हैं। ऑप्शन में भी बहुत बड़ा ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, ऑप्शन डेटा भी बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ी कोई ऑप्शन की भी पोजीशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि इवेंट के मद्देनजर रखते हुए ट्रेडर्स ने भी शायद अपनी पोजीशन बहुत हल्की रखी हुई है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में करीब 3.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है, और करीब 3.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल लॉन्ग है एंड पुट शॉर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये डेटा भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन एफआईआईज ने अपनी लॉन्ग पोजीशन भी छोड़ी है, शॉर्ट भी छोड़ी है और ऑप्शन के थ्रू उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो 1.60 के आसपास है, ओवरबॉट जोन में है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.45 के आसपास है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं बैंक निफ्टी में लॉन्ग मत कीजिए अभी भी। मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन अभी भी 11,700 पे बना हुआ है और बैंक निफ्टी का मैक्स पेन 24,800 के आसपास है। ये जो डेटा है, ये जो मैक्स पेन है या ऑप्शन डेटा है, इनके हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा पोजीशन एफआईआईज ने बनाया हुआ है और ट्रेडर्स भी शायद अभी मार्केट से दूर हैं क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। ये हफ्ते में इवेंट है, उसका क्या इंपैक्ट होगा ये किसी को आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पोजीशन बहुत हल्की रखिए। ऑप्शन चेन की बात करूं तो करीब करीब जो है आज कुछ बहुत बड़ी पोजीशन एड ऑन नहीं हुई है, 1-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड में एंड शॉर्ट साइड में। अगर मैं आउटस्टैंडिंग ओआई की बात करता हूं तो 60 लाख जो है कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई है और करीब करीब 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट साइड में आउटस्टैंडिंग ओआई है। तो ये डेटा भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग करने के लिए 100-125 पॉइंट ऊपर लेकर के जाए, लेकिन मार्केट सेल ऑन राइज है, मार्केट में मुझे कोई भी तेजी नहीं लग रही है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का अगर मैं ऑप्शन डेटा देखता हूं तो बैंक निफ्टी में करीब करीब 17 से 18 लाख नए कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, उसके साथ साथ करीब 32 से 38 लाख जो है नए पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में आज बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुई है, वो भी ट्रेडर्स के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिनों तक चलने वाली है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में जो आज इतना बड़ा उछाल था वो ट्रैप करने के लिए हो, सो शायद लोगों ने लॉन्ग पोजीशन काफी अच्छी खासी बनाई है, लेकिन मेरी एडवाइस यही होगी कि इन स्तरों पे बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं करें। जब तक हम 25,200-300 के ऊपर 2 दिन कम से कम क्लोजिंग नहीं देते हैं, मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं करूंगा। स्टॉक्स में आज अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप हुई है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक हो, इन सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। रिलायंस में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, आईटी में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, टीसीएस में, टेक महिंद्रा में। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे स्टॉक्स अगर नीचे हैं तो निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत ऊपर जा सकते हैं। हाँ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने काफी ऊपर लेके आया है बैंक निफ्टी को, लेकिन हो सकता है कि इन स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई हो और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब काफी ऊपर स्तरों पे आ चुका है।
तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। कल का ट्रेड कैसे लेना है, अभी जो इवेंट है उसके मद्देनजर मैं आप लोगों को ऑप्शन शॉर्ट करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। इन स्तरों पे आप लोगों को बहुत संभल के ट्रेड करना है और मुझे लगता है कि इन स्तरों पे आपको ऑप्शन बाई करके ट्रेड करना चाहिए। हालांकि विक्स बहुत ऊपर है तो ऑप्शन बाई में भी रिस्क आपका है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटा सा रिस्क, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो छोटा सा रिस्क आप ले सकते हैं। अगर कल निफ्टी 11,700 के आसपास ओपन होता है तो मैं 11,700 की पुट बाई करूंगा। अगर बैंक निफ्टी कहीं 25,000 के आसपास ओपन होता है तो 24,500 का पुट आप बाई कर सकते हैं, वो भी इंटरडे के लिए। जो भी पोजीशन आप लीजिए इंटरडे में निकल जाइए, ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल मत रखिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और आपको सेल करना ही है तो 23,000 से लेकर के 26,000 ये एक रेंज है, आप इसका स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं। निफ्टी के लिए 11,400 और 11,900 ये एक रेंज है जहां पे छोटा सा प्रीमियम है, आप इसके स्ट्रैंगल को सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑप्शन सेल करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी ऑप्शन सेलिंग से दूर रहिए। मुझे लगता है कि विक्स बहुत तेजी से शूटअप होने वाला है और एक बार ये इवेंट निकल जाए उसके बाद फिर हम बैठेंगे ना ऑप्शन बेचने के लिए। लेकिन अभी जब तक ये इवेंट नहीं निकलता है, मेरी एडवाइस यही होगी, थोड़ा मार्केट से दूर रहें। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को हम और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।